सूरत जयंती नगर में एक भूमि को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ विपक्षी दल के कई नेता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और संबंधित जमीन को कब्रिस्तान बताते हुए उनके समर्थन में दस्तावेज सौंपे। समाज के लोगों का कहना है कि ये भूमि वर्षों से कब्रिस्तान के रूप में प्रयुक्त होती आ रही है और राजस्व अभिलेखों में भी इसका उल्लेख मौजूद है। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि विकास प्राधिकरण ने इस जमीन को अपनी संपत्ति बताते हुए उस पर कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था, जिससे समाज में रोष व्यक्त है। उनका कहना है कि बिना तथ्यों के आधार पर इस प्रकार का निर्माण धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वहीं डीएम ने भी दस्तावेज प्राप्त कर तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य रुकवाने के निर्देश दिए और डीएम के मिले आदेश के बाद लोगों में संतुष्टि दिखी। आज डीएम साहब से मुलाकात हुई है, क्या बात है? देखिए, जो एडीएम ने जिस तरह से 21 वक्फ नंबर की संपत्ति पर जो कब्रिस्तान है, कदीमी कब्रिस्तान सैकड़ों साल पुराना, उसको जिस तरह से कब्जा करने का प्रयास किया, दीवार तोड़ी, गेट तोड़ा, उस मुद्दे को लेकर हम यहाँ आए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है। हमने इनको दिया है और बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसमें साफ है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वक्फ की संपत्ति, वक्फ में इंदराज जगह को वो कब्जा नहीं कर सकता। वो अगर उसका कोई विवाद है तो ट्रिब्यूनल में जा सकता है। इसलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। इसलिए तत्काल उस संपत्ति पर से एडीए अपना दावा छोड़े और कदीमी कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान रहेगा, ये स्पष्ट। और जीपीआर सर्वे को हमने सिरे से नकारा है, जिस सर्वे के आधार पर उसे बताया गया है कि ये कब्रिस्तान नहीं है, क्योंकि किसी को फेथ में नहीं लिया गया। मैं खुद इंजीनियर हूं, ऐसे जीपीआर सर्वे को मैं खुली चुनौती डीएम साहब के सामने दे के आया हूं। देखिए, वक्फ नंबर 2121 किशनपुर कब्रिस्तान का जो मामला चल रहा है, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने जबरन वहां बाउंड्री करके और अपना बोर्ड लगा दिया। उसी संबंध में आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के समक्ष कुछ कागजात अपने वक्फ बोर्ड के से आए हैं, उनको प्रस्तुत किया है और डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि अब जब तक आपका निर्णय नहीं हो जाएगा ट्रिब्यूनल कोर्ट में, तब तक कोई कार्य वहां पर नहीं किया जाएगा। वर्तमान स्थिति में कोई काम नहीं चल रहा। हम लोग वहां से अभी देख कर आए, कोई काम नहीं चल रहा, वह काम बंद है। डीएम साहब बिल्कुल संतुष्ट हैं। कोई कागज हमने घर पे थोड़ी बनाए, वो वक्फ बोर्ड के कागज हैं और कुछ कागज अभी आना बाकी रह गए, वो भी आ जाएंगे। कब्रिस्तान ही रहेगा, कब्रिस्तान में कोई निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। किशनपुर कब्रिस्तान वक्फ नंबर 2121 जो कि कदीमी कब्रिस्तान है, सैकड़ों वर्ष पुराना है। उसमें हमारे बुजुर्गों की, क्षेत्र के लोगों की वहाँ कब्रें हैं। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से उस पर कब्जा करने का प्रयास किया था। तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने, सामाजिक लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से पहले भी मुलाकात की थी, मुफ्ती साहब भी थे, आज भी मुलाकात की है और कार्य को रुकवा दिया है। और हमारी जिलाधिकारी महोदय से कल भी मांग थी और आज भी मांग है, हम किसी भी कीमत पर कब्रिस्तान पर अवैध निर्माण नहीं होने देंगे। इसके लिए हम सब लोग साथ हैं और अपने लोगों के साथ खड़े हैं। कोई निर्माण वहाँ नहीं होगा। जिलाधिकारी महोदय ने भी संतुष्ट किया है कि वहाँ कोई कार्य नहीं होगा। कहाँ तक लड़ेंगे आप? लड़ाई हमारी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि वो जमीन जिसकी है उसको न मिल जाए। यानी वक्फ की प्रॉपर्टी है ये, तो पुराने कब्रिस्तान है, पुराने कब्रें भी है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो वक्फ में जो ज़मीनें इंदराज हो चुकी हैं वो वक्फ की ही रहेगी। कोई भी आकर अगर उसे कब्जा करना चाहे उसे कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। जब तक ये ज़मीन वक्फ के हवाले नहीं किया जाएगा तब तक हम ये आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। अच्छा, हिंदूवादी संगठन लगातार कह रहे हैं कि वो जमीन जो है अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की है या किसानों की है, तो आप कैसे मानते हैं? खैर, उनका कहना है, लेकिन हम जिलाधिकारी से मिले हैं और वो सही अब तक निर्णय ले रहे हैं हम लोगों के ताल्लुक से और हमें वक्त भी दे रहे हैं कि जो भी सन 85 की जो कागजात हैं आप उसको लाइए, फिर उसके मुताबिक हम जो है आपके मुताबिक फैसला करेंगे।